सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। आज हम स्वाध्याय करेंगे जैन तत्व विद्या कालू तत्व शतक के भाग 2 का 20वां, 21वां और 22वां बोल। तीनों बोल आज हम एक साथ करेंगे, जो हैं छद्मस्त के 2 प्रकार, वीतराग के 2 प्रकार और बद्ध के 2 प्रकार। ये तीनों बोल आपस में रिलेटेड है और गुण स्थान से संबंध रखते हैं। अगर आपने गुण स्थान को नहीं समझा है तो पहले आप मेरा गुण स्थान का वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर इन बोलों को समझिए। अगर आप पहले से गुण स्थान के बारे में जानते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, तो आपके लिए तीनों बोल बहुत ही ईजी रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, स्वाध्याय शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं। पहला बोल, 20वां बोल, छद्मस्त के 2 प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे ये बुक में अवेलेबल हैं। तो छद्मस्त के 2 प्रकार है, सकसाई और अकसाई। सकसाई यानी कि कसाय सहित। कसाय का अर्थ क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। जब तक ये जीव के साथ रहते हैं तब तक जीव कसाई होता है, यानी सकसाई होता है। दूसरा अकसाई, यानी कि जब कसाय मुक्त हो गया हो जीव, या तो कसाय का उपशम हो गया हो या फिर उसका क्षय हो गया हो, दोनों ही अवस्था में जीव क्या होता है? अकसाई। तो उसे वीतराग भी कहते हैं। तो ये जो सराग और वीतराग, ये दोनों इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो छद्मस्त के 2 प्रकार हैं। तो छद्मस्त किसे कहते हैं? जब तक व्यक्ति को केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तब तक वह छद्मस्त रहता है। 14 गुण स्थानों में जब जीव 13वें गुण स्थान में पहुंचता है, चारों घाती कर्मों का नाश कर लेता है, तब जीव को केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। यह हमने गुण स्थान में समझा था। अकेवली छद्मस्तः, यह परिभाषा भी उक्त तथ्य को पुष्ट करती है। यहाँ छद्म शब्द का अर्थ है घाती कर्मों का उदय। 8 कर्मों में 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये चारों घाती कर्म आत्मा के मूल गुणों की घात करते हैं। तो जब तक ये जीव के साथ लगे रहते हैं तब तक जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब समझते हैं सकसाई और अकसाई ये दोनों कौन से गुण स्थान में होते हैं। तो सकसाई छद्मस्त पहले से 10वें गुण स्थान तक रहता है, और अकसाई के बारे में पुस्तक में लिखा है कि 11वें से 14वें गुण स्थान वर्ती जीव अकसाई होता है। किंतु यहाँ छद्मस्त अकसाई की विवक्षा की गई है, यह केवल 11वें और 12वें गुण स्थान में ही होता है। तो अकसाई छद्मस्त कौन सा होता है? 11वें और 12वें गुण स्थान में होता है। तो हम गुण स्थान की टेबल से इसे समझते हैं। एक चार्ट बनाया है, उसके जरिए हम इसको समझते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 14 गुण स्थानों के नाम लिखे हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, तो पहले से 10वें गुण स्थान तक के जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सकसाई, सराग। उसके बाद 11वें से 14वें गुण स्थान के जो जीव होते हैं, 10वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है तब तक वहां पर उसके मोहनीय कर्म रहता है। इस कारण उसे उसके कसाई भी रहता है, इसलिए उसे सकसाई कहा गया है। लेकिन 11वें से 14वें गुण स्थान को अकसाई क्यों कहा गया है? क्योंकि 11वें गुण स्थान में मोह कर्म दबा हुआ रहता है और 12वें में क्षीण हो जाता है, और 13वें और 14वें गुण स्थान में तो कसाय होता ही नहीं है। जब हम छद्मस्त की बात कर रहे हैं, छद्मस्त के 2 प्रकारों की, तो पहले से 10वें तक छद्मस्त सकसाई, और 11वां और 12वां ये जो 2 गुण स्थान है वह है छद्मस्त अकसाय के अंतर्गत लिए गए हैं। यहाँ पे इन 2 को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि हमने पहले ही बात की थी, छद्म का अर्थ है कि जहां जब तक घाती कर्मों का नाश नहीं हो जाता जीव छद्म कहलाता है। तो 12वें और 13वें गुण स्थान में घाती कर्म नहीं रहते हैं, जीव को 13वें गुण स्थान में ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो छद्मस्त अकसाई
कौन से 2 गुण स्थान में? 11वें और 12वें गुण स्थान में। अगला समझते हैं 21वां बोल। वीतराग के 2 प्रकार हैं, छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग। ये 2 प्रकार हैं वीतराग के। इसे इस चार्ट से समझते हैं। अब हमने क्या बात की? वीतराग के 2 प्रकार समझ रहे हैं। तो हमने पहले ही ये समझा कि ये जो 11वें से लेके 14वें गुण स्थान के जो जीव होते हैं उन्हें अकसाई या वीतराग भी कहते हैं। तो अब वीतराग की बात कर रहे हैं, तो वीतराग भी 2 प्रकार के होते हैं, छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग। तो छद्मस्त वीतराग, वीतराग किसे कहते हैं? वीतराग का अर्थ है राग और द्वेष का उपशम या क्षय। जिन जीवों ने राग द्वेष का या तो उपशम कर दिया है या फिर क्षय कर दिया है, वे वीतराग कहलाते हैं। 9वें गुण स्थान के अंदर क्रोध मान माया का उपशम या क्षय हो जाता है, परंतु 10वें गुण स्थान के अंदर केवल सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। जब जीव 10वें गुण स्थान में होता है तो केवल सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है कसाय में। क्रोध मान माया या तो उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। इसलिए इस गुण स्थानों में 10वें गुण स्थान तक रहने वाले जीव वीतराग नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कसाय बाकी है। 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाने वाला जीव उपशम श्रेणी में स्थित होता है। जब जीव 10वें गुण स्थान को लांघ कर आगे बढ़ता है, अगर वह उपशम श्रेणी रहता है तो वहां पे मोह को वह दबा देता है। परंतु जो जीव उपशम श्रेणी को छोड़कर छपक श्रेणी लेके 12वें गुण स्थान में आता है, पहुंच जाता है, तो इस गुण स्थान में राग द्वेष नहीं रहते हैं, परंतु छद्मस्तता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष क्षीण मोह में जीव मोह कर्म को तो छीन कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म अभी भी शेष है। तो जब तक ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म को जीव नहीं तोड़ता है, तब तक उसे केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए 11वें और 12वें गुण स्थान के जीव को छद्मस्त वीतराग कहा गया है, जो मैंने पिंक कलर के से यहाँ लिखा है। तो छद्मस्त अकसाई हमने ऊपर के बोल के हिसाब से समझा। अब यहाँ पे वीतराग में 4 गुण स्थान है, 11, 12, 13 और 14, जिसमें से 11 और 12 है छद्मस्त वीतराग और 13 और 14वां गुण स्थान है केवली वीतराग का। 13वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है तो वो ज्ञानावर्णीय आदि जो घाती कर्म है, बच गए थे अंतराय कर्म, उनको भी तोड़ देता है और जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान जब वह जीव को प्राप्त हो जाते हैं एक बार, तो वे पुनः नहीं जाते हैं, सिद्धा अवस्था तक साथ में रहते हैं। तो 13वें और 14वें गुण स्थान के जीव को क्या कहते हैं? केवली वीतराग की। तो ये हमने वीतराग के 2 प्रकार समझे, छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग। अब 22 नंबर यानी कि 22वां बोल हमारा है, बंध के 2 प्रकार हैं, इरियापथिक बंध और सांप्रदायिक बंध। तो पहले बंध को समझते हैं। बंध क्या है? बंध का अर्थ है जीव जो कि अचेतन पदार्थ है, उसके साथ जब कर्म बंध हो जाते हैं तो जीव की आत्मा भव भव में घूमती रहती है, जब तक कि वे कर्म अलग नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता है। तो बंध किसका होता है? कर्मों का बंध होता है। पहले से 14 गुण स्थान की हम बात करें तो जीव के 13 गुण स्थानों तक लगातार कर्मों का बंध होता रहता है, क्योंकि योग मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, और जब तक जीव कोई न कोई प्रवृत्ति करता रहता है तब तक जीव के कर्मों का बंध होता रहता है। 14वां गुण स्थान है हमारा अयोगी केवली, यानी कि अयोग, यानी कि योग की क्रिया 14वें गुण स्थान में बंद हो जाती है, तो वहां पे फिर कर्मों का बंध नहीं होता है और जीव मुक्त हो जाता है। तो जो बंध सकसाई और सराग के होता है, यानी कि सकसाई सराग के होता है, उसे कहते हैं सांप्रदायिक बंध। तो सकसाई जीव के जो बंध होता है, यानी कि कसाय जिनके बाकी है, क्रोध मान माया लोभ, उन जीवों के जब बंध होता है तो उसको कहते हैं सांप्रदायिक बंध। सांप्रदायिक बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? पहले से 10वें गुण स्थान में होता है। कसाई की बात करें तो जब
आत्मा में कसाय की चिकनाहट होती है तो कर्म बंधन टिकाने वाला होता है। जब कसाय गाढ़ होता है तब योग की प्रवृत्ति के कारण जो कर्म मल आत्मा से चिपकते हैं तो उनका बंधन भी गाढ़ होता है। तो चिकनाहट जितनी अधिक होती है बंधन उतना अधिक दृढ़ होता है, उतने ही कर्म वो झड़ने में या अलग होने में समय लगता है। अकसाई या वीतराग के जो बंध होता है उसे इरियापथिक बंध कहा जाता है। तो 11 से 14 गुण स्थान के जीव को हमने समझा क्या कहते हैं, अकसाई या फिर वीतराग। तो इन चारों गुण स्थानों में जो कर्मों का बंध होता है या अकसाई या वीतराग का जो बंध होता है उसे कहते हैं इरियापथिक बंध। इरियापथिक बंध कौन से गुण स्थान में होता है, 11वें और 13वें, 11 से लेके 13वें में, क्योंकि 14वें गुण स्थान में योग की क्रिया रुक जाती है। तो अब इरियापथिक को समझते हैं। इरियापथ का अर्थ है योग। योग अर्थात मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। कसाय रहित योग से जो बंध होता है वही इरियापथ बंध कहलाता है। 10वें गुण स्थान के बाद जीव के कसाय मंद हो जाता है। तो कसाय की मंद होने के कारण योग की चंचलता से जो कर्मों का बंधन होता है वह टिकाऊ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कसाय के कारण योग की चंचलता कम हो जाती है तो बंधन जो होता है कसाय स्निग्धता के अभाव में टिकाऊ रहने वाला नहीं होता है। जैसे रूखी दीवार पर यानी कि मिट्टी फेंकी जाए तो वह वहां बार बार चिपकती है, किंतु रूखी दीवार पर मिट्टी फेंकी जाए तो वह एक बार चिपकती है किंतु तत्काल झड़कर अलग हो जाती है। अगर हम सूखी मिट्टी दीवार पर फेंकते हैं तो वह तुरंत झड़ के अलग हो जाएगी। यही अगर हम गीली मिट्टी फेंकेंगे तो वह बहुत टाइम तक चिपकी रहेगी। इसी प्रकार वीतराग के जो कर्म पुद्गलों का स्पर्श मात्र होता है, यानी कि वीतराग के 11वें से लेके 13वें गुण स्थान के जीवों के जो कर्मों का बंधन होता है वो केवल 2 समय के लिए होता है। पहले समय में कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, दूसरे समय में उदय आकर समाप्त हो जाते हैं। तो इरियापथिक बंध कौन से गुण स्थान से, 11वें से लेके 13वें गुण स्थान तक होता है। तो अगर आप चार्ट बना के इन तीनों बोलों को एक साथ समझते हैं तो ये बहुत ही इजी और हमेशा याद रहने वाला रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ओम अरहम।